हेलो एंड वेलकम एवरीवन। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप सुपर टेट 2022 एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज के इस वीडियो को देखने के बाद सुपर टेट की तैयारी से रिलेटेड एक भी कंफ्यूजन, एक भी क्वेश्चन आपके मन में नहीं रहेगा। और इस वीडियो में जो भी तरीका मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, इस तरीके से तैयारी करके सुपर टेट एग्जाम में बहुत ही अच्छे अंकों से क्वालिफाई करके आप अपनी एक सीट पक्की कर पाएंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। जो भी नए दर्शक हैं आपसे बता दूं, यह वीडियो आप टारगेट टीचर 68,500 चैनल पे देख रहे हैं। मेरा नाम है राहुल मिश्रा। सी टेट, यूपी टेट के साथ सुपर टेट और DSSB PRT एग्जाम मैंने खुद क्वालिफाई किए हैं और इसी व्यक्तिगत अनुभव के आधार पे आज के इस वीडियो में बहुत सी सिलेक्टेड बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सुपर टेट या किसी भी एग्जाम की तैयारी आप शुरू करते हैं तो सबसे पहले उसका सिलेबस आपको बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए। और सिलेबस पता होने के साथ, पाठ्यक्रम पता होने के साथ, सिलेबस के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं और वो टॉपिक पढ़ने कहाँ से हैं आपको, ये भी आपको पता होना चाहिए। और सबसे बेस्ट जो तरीका है तैयारी का वो है सेल्फ स्टडी। कोई भी कोचिंग अगर आप ज्वाइन करते हैं तो सीमित चीज़ें आप पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी से पढ़ेंगे तो कोचिंग के नोट्स भी हो सकता है आप कहीं से जुगाड़ कर ले, किसी चैनल का नोट्स आप ले लें, किताबें मार्केट से लेकर आएँ, यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री वीडियोज हैं वो देखें। तो कहने का मतलब है समुद्र में घुस के जब आप ब्रॉड बहुत बड़ी तैयारी करेंगे, जब ही आप अच्छे अंकों से सफलता पाएंगे। ठीक है। और ये जो सुपर टेट DSSB एग्जाम है, मैंने खुद सेल्फ स्टडी से घर पे रहकर ही तैयारी करके दोनों एग्जाम को अच्छे अंकों से क्वालिफाई करके सिलेक्शन लिया। तो देखिए यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला जो 40 अंकों का पोर्शन है वो है भाषा का, लैंग्वेज का, जिसमें कि हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत तीनों के व्याकरण वाली चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, व्याकरण से यहाँ पर चीज़ें पूछी जाती हैं। और जो व्याकरण है इसका पढ़ना कहाँ से है, आपको कोई भी 11th या 12th लेवल का आप व्याकरण का किताब मार्केट से ला सकते हैं, या जो भी आपके पास लूसेंट वगैरह जो भी किसी भी पब्लिकेशन का व्याकरण का किताब है उससे आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन तैयारी करने से पहले 2018, ठीक है ध्यान दीजिएगा, 2018 और 2019 में जो शिक्षक भर्ती 68,500 और 69,000 शिक्षक भर्ती, ये जो दो भर्ती हैं, इसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जरूर देख लीजिए। तब आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि व्याकरण के अंदर आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है और कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रीवियस ईयर देखने के बाद किसी भी व्याकरण की किताब से वो टॉपिक आप अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो मैं आपको बता दूँ, विज्ञान, पर्यावरण एवं सामाजिक विज्ञान। उसके बाद यहाँ पर जो सामान्य विज्ञान एवं सामान्य ज्ञान है, सामान्य ज्ञान एवं करंट अफेयर्स। ठीक है, ये जो है टोटल आप देखेंगे 30, 10 और 10, यानी कि कुल 50 अंकों का हो जाता है। और यही 50 अंक आपको सिलेक्शन दिलाएगा, क्योंकि आज के पहले आपने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत वगैरह सी टेट, यूपी टेट में भी पढ़ा होगा। ठीक है, मैथ्स भी पढ़ा होगा, बाल मनोविज्ञान पढ़ा होगा, ठीक है, शिक्षा पद्धति पढ़ा होगा। उसके बाद यहाँ पर जो एक है जीवन कौशल, वो भी आपने पढ़ा होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये जो सामान्य ज्ञान, ये सभी टॉपिक हैं, अगर आपने कभी कंपटीशन की तैयारी नहीं की है तो जीएस, करंट अफेयर्स वगैरह आपने नहीं पढ़ा होगा। तो यही एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको ज़्यादा इस पर ध्यान देना है और यही ज़्यादा अंक भी आपको दिलाएगा। तो यहाँ पर सामान्य ज्ञान के जो भी टॉपिक हैं, इतिहास, भूगोल, ठीक है, संविधान, उसके बाद पर्यावरण, ये सभी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से पढ़नी। और पढ़नी कहाँ से है, अभी आगे उसका डिटेल में मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे बनाया हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। इससे पहले आप गणित देख लीजिए। प्रीवियस ईयर का सुपर टेट का 20 अंकों का है। और गणित में अगर आप वीक हैं, गणित सब्जेक्ट आपको नहीं आता अच्छे से, तो आप इसको स्किप नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते आप। रीज़न ये है कि यहाँ पर 150 अंकों में से कम आपको, आपका जो टारगेट होना चाहिए 130 प्लस का होना चाहिए टारगेट। और यह देखने में एक बड़ा अंक लग रहा होगा कि 150 में 130 कैसे लाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर बात यह है कि आपने जो भी बीएड बीटीसी अपने जीवन में किया है वह शिक्षक बनने के लिए किया है, और जल्दी से जल्दी शिक्षक बनने के लिए किया है। तो आपके पास एक बहुत ही अच्छा मौका है। बहुत से लोगों की फाइट है, वैकेंसीज कम है, ये सब सही है, लेकिन एक सीट तो आखिर, जो 17,000 सीटें हैं, बढ़ने का भी चांस है, हो सकता है बढ़ भी जाएं, लेकिन जो 17,000 सीटें हैं, आखिर 17,000 जो लोग होंगे उनमें से एक आप क्यों नहीं। तो आप उन 17,000 सीटों में से एक सीट ले सकेंगे अगर आप 130 प्लस अंक ले आते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर फालतू चीज़ों को सोचे बगैर जो भी यहाँ पे सिलेबस में चीज़ें हैं उनको आप बहुत ही अच्छे से डीप में उनकी तैयारी करिए। तो अगर आपका गणित वीक है तो कोई भी प्राइवेट ट्यूशन घर पे, ठीक है, या फिर किसी भी टीचर के पास जाकर आप अपना सिलेबस दिखा के शिक्षक भर्ती का इनमें से कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आप आसानी से समझ सकते हैं। कितना भी आपका गणित वीक हो, कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आसानी से आप कर लेंगे अगर 3 महीने भी आप तैयारी कर लेते हैं तो। चलिए, उसके बाद बाल मनोविज्ञान, शिक्षण पद्धति और जो एक है जीवन कौशल, ठीक है, जीवन कौशल, इनसे 30 अंकों के प्रश्न टोटल पूछे जाते हैं। यानी कि बाल विकास, शिक्षण पद्धति और जीवन कौशल से 30 अंकों के प्रश्न। और ये पढ़ने कहाँ से हैं? NIOS DLED की किताब या UP BTC या IGNOU BEd, कोई भी किताब जो भी आपने किया हुआ है उनकी किताबों से तीनों टॉपिक आप अच्छे से कवर कर सकते हैं और वहीं से पूछा भी जाता है। UP BTC की जो DLED की किताबें हैं उसका सहारा आप लीजिए, ये तीनों टॉपिक वहीं से पूछे जाते हैं लगभग, ठीक है। उसके बाद जो तार्किक ज्ञान है, रीजनिंग हो गया आपका, उस तार्किक ज्ञान है, उसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी, रीजनिंग नहीं, ठीक है, यहाँ पर जीवन कौशल होना चाहिए था 10 अंकों का, जीवन कौशल, वही बाल विकास का जो एक पार्ट है कह सकते हैं। तो रीजनिंग और सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि कंप्यूटर वगैरह से रिलेटेड जो चीज़ें पूछी जाती हैं वो 10 अंकों की पूछी जाती हैं, बहुत बेसिक होती हैं। ये आप कहीं से भी पढ़ लीजिए, बहुत ही बेसिक रीजनिंग वगैरह, बहुत 5 अंकों का आता है, बहुत बेसिक, बहुत आसान होता है। कहीं से भी आप यूट्यूब पे 2-4 वीडियो देख लेंगे, ये पूरे 5 में से 5 कर लेंगे आप। उसके बाद जीवन कौशल मैंने आपको बता ही दिया, BTC BEd की किताबों से आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, और देखिए इसके अंदर टॉपिक कौन कौन से हैं, यहाँ से आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए जो सिलेबस में टोटल सब्जेक्ट हैं उनमें टॉपिक कौन कौन से पूछे जाते हैं। विज्ञान में देखिए क्या क्या आता है, दैनिक जीवन में विज्ञान, गति, बल, ऊर्जा, प्रकाश, ध्वनि, ठीक है। उसके बाद बायोलॉजी से थोड़ी चीज़ें होती हैं, पोषण वगैरह, पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन, पदार्थ, ये सभी बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं, लेकिन इनका कठिनाई स्तर 10th लेवल तक का होता है, ठीक है। 10th लेवल का इसका कठिनाई स्तर होता है, 10वीं क्लास तक का। गणित में ये सारे टॉपिक हैं। पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन में पृथ्वी की संरचना, नदियाँ, पर्वत, महाद्वीप, पहाड़, जीव जंतु, ठीक है, अक्षांश, देशांतर, सौरमंडल, भारतीय भूगोल, भारतीय संविधान, स्वतंत्रता संग्राम, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। और ये जो पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन है, यही GS यानी कि GK में भी यही चीज़ें पूछी जाती हैं। शिक्षण कौशल, बाल विकास जो भी है यहाँ पे टॉपिक दिए हुए हैं। सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक घटनाक्रम, करंट अफेयर्स वगैरह कहाँ पढ़ना है वो आगे हम देख लेते हैं। देखिए करंट अफेयर्स, जैसा कि मैंने बताया, करंट अफेयर्स, GK, सामान्य विज्ञान और पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन से कुल 50 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये पढ़ना कैसे है? देखिए करंट अफेयर्स, सामान्य अध्ययन, पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन और सामान्य विज्ञान के कुल 50 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। इन विषयों में जो भी टॉपिक पूछे जाते हैं उनका सिलेबस काफ़ी बड़ा है, इसलिए शुरुआत आप तैयारी की यहीं से करिए, ठीक है। यहीं से आप तैयारी की शुरुआत करिए। और जब मैंने भी तैयारी की थी सुपर टैट के लिए, तो ये जो भी टॉपिक हैं करंट अफेयर्स के, मार्केट से कई मैगजीन लेके आता था हर एक महीने का, ठीक है। जैसे कि किसी एक मैगजीन पे मैं डिपेंड नहीं रहता था कि इसी में से पढ़ लूँ, यहीं से आ जाएगा। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है करंट अफेयर्स, सामान्य ज्ञान, इसलिए इसको मैं कई मैगजीन से, यूट्यूब से, गूगल का सहारा लेके, ठीक है, इंटरनेट से, बहुत सारे ऐप थे, कई जगहों से मैंने तैयारी की। और मैंने वीडियो भी बनाया 68,500 शिक्षक भर्ती के लिए और 69,000 के लिए। और करंट अफेयर्स में अगर 15 क्वेश्चन पूछे गए तो कम से कम 12 क्वेश्चन यहीं जो मैंने वीडियो अपलोड किया था वहीं से पूछे गए थे। तो ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, इसलिए इसकी तैयारी यहीं पर, इसी चैनल पे आपको बहुत ही अच्छे से करा दी जाएगी। तो अगर आप नए दर्शक हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये 50 अंकों का पोर्शन डेली आपको रात को 9 बजे इसका क्लास चल रहा है, वहाँ से आप देख सकते हैं। पूरी तैयारी कंप्लीट यहीं से हो जाएगी। बाकी अगर आप अलग से पढ़ना चाहते हैं तो वो भी मैं बता ही दे रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। बाकी रात को 9 बजे आप लोग जरूर आ जाया करिए, सभी टॉपिक कंप्लीट कराया जाएगा आपका। देखिए करंट अफेयर्स और समसामयिक घटनाक्रम पिछले 1 वर्षों का पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, जिनमें से 60% प्रश्न जो होते हैं, मान लीजिए 10 प्रश्न करंट अफेयर्स का आया तो 6 प्रश्न पूछा जाएगा पिछले 4 महीने से, ठीक है। मान लीजिए एग्जाम आपका हो गया मई में, तो अप्रैल तक या मार्च तक, मार्च तक पूछा जाएगा, और दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने हो गए, तो 6 क्वेश्चन यहाँ से होंगे और 4 क्वेश्चन साल भर पहले से, 1 साल पहले से, 8 महीने पहले से वहाँ से पूछे जाते हैं।
ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। और करंट अफेयर्स समसामयिक घटनाक्रम जो है, शिक्षक भर्ती का लेवल भी आपको ध्यान में रखना होगा कि शिक्षक भर्ती का लेवल क्या होता है। उसी लेवल को ध्यान में रख के आप तैयारी करेंगे, जब भी करंट अफेयर्स एग्जाम में फंसेगा आपके, ठीक है। नहीं तो क्या है कि पीसीएस लेवल, आईएएस लेवल से जो यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी तैयारी करते हैं, दुनिया भर का करंट अफेयर्स हम पढ़ते हैं, उनसे कुछ बहुत बेनिफिट नहीं होगा, बस टाइम वेस्ट होता है। तो जो चैनल शिक्षक भर्ती के लिए पढ़ाते हैं, वहाँ से करंट अफेयर्स आप पढ़िए, ठीक है। बाकी आईएएस पीसीएस लेवल के जो बड़े बड़े चैनल हैं, वहाँ से अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो डेली 1 घंटे 2 घंटे का क्लास करेंगे, और वह लेवल इतना हाई होगा कि उस लेवल से सुपर टैट में शिक्षक भर्ती में आएगा नहीं। इसलिए बेसिक चीज़ें पढ़िए करंट अफेयर्स की, ठीक है। शिक्षक भर्ती का लेवल आपको पता चल जाएगा, प्रीवियस ईयर आप देख लीजिए। करंट अफेयर्स की तैयारी शिक्षक भर्ती के लेवल को ध्यान में रखते हुए किसी भी सामान्य मैगजीन, जो मार्केट में मैगजीन मिलते हैं करंट अफेयर्स के, ठीक है, घटना चक्र वगैरह बहुत सारी आती है मैगजीन, वहाँ से आप कर सकते हैं। यूट्यूब पे जो बहुत सारे चैनल हैं शिक्षक भर्ती के लेवल से पढ़ाते हैं, करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं सर्च करके कई चैनल पे, जहाँ से भी आप चाहें। सामान्य ज्ञान के जो सभी टॉपिक है, इनका कठिनाई लेवल जो होता है, स्तर होता है 10th लेवल तक का होता है। जैसे कि जीएस जो है, जीएस है क्या, हिस्ट्री, जियोग्राफी, संविधान, यही जीएस है, सामान्य विज्ञान। तो ये कक्षा 10वीं स्तर तक आपको तैयार करना है। एनसीईआरटी का किताबों से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। यानी कि एनसीईआरटी 6 से लेके 10 तक का जो सामाजिक अध्ययन है, सामान्य विज्ञान है, पढ़ लेंगे तो जीएस आपका 90% तैयार हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप चाहते हैं कि जो मेरे खुद के, जिनसे मैंने खुद सुपर टेट, DSSB ये सारे एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, मेरे खुद के बनाए हुए जो नोट्स हैं, आप ये लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर नंबर है नंबर बोल देता हूँ, 7905352723। इस नंबर पर व्हाट्सएप पे सुपर टेट लिख के मैसेज कर सकते हैं। बहुत ही कम फीस रखी गई है, 499, ठीक है। इस फीस में कंप्लीट हर एक सब्जेक्ट के बहुत ही सेलेक्टेड चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा, जिसमें कि एग्जाम होने तक करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलता रहेगा। इन नोट्स के अलावा जो सारे सब्जेक्ट के नोट्स हैं तो मिल ही जाएंगे आपको तुरंत, बाकी करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट परीक्षा होने तक मिलता रहेगा। इसी 499 फीस में, अलग से कोई फीस नहीं देना होगा इसके बाद। आगे देखिए, किसी भी एक चैनल या एक कोचिंग या एक किताब के सहारे सफलता मिलना असंभव है, ठीक है। जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको बताया कि आपको समुद्र में घुस के तैयारी करना होगा, अगर आपका टारगेट 130 प्लस है तो, ठीक है। और 130 प्लस की तैयारी आप सेल्फ स्टडी से ही कर सकते हैं, किसी कोचिंग को ज्वाइन करके बिल्कुल नहीं कर सकते। इसलिए सेल्फ स्टडी करें, खुद पर विश्वास रखते हुए, जहाँ से जो ज्ञान मिले शिक्षक भर्ती से संबंधित वह लेते रहें, ठीक है, इकट्ठा करते रहें। कई किताब का सहारा लेने का मतलब यह नहीं है, देखिए यहाँ पर मैंने कहा कि एक किताब के सहारे सफलता नहीं मिलेगी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 10 मैगजीन तो 10 किताबें मार्केट से लेते आए, ठीक है, लेकिन आपने कोई भी कंप्लीट नहीं पढ़ा। एक किताब या एक नोट्स तब तक पढ़िए जब तक आप उसको कंप्लीट ना कर लें, और डेली कम से कम आपको 10 घंटे की तैयारी करनी होगी, अगर आपको शिक्षक भर्ती में इस बार सफलता लेना है तो। और ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि यही आखिरी एग्ज़ाम है, इसके बाद आपको किसी शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम के लिए तैयारी नहीं करना, यही आखिरी एग्ज़ाम है। आखिरी एग्ज़ाम मान के तैयारी करिए, तब सफलता मिलेगी, ठीक है। मान लीजिए कि इसी भर्ती में एक सीट ले लेना है, इसके बाद शिक्षक भर्ती की तैयारी नहीं करना, इसके आगे इससे ऊपर तैयारी करना है, शिक्षक भर्ती की सीट हर हाल में लेना है, ठीक है। और 10 किताबें नहीं कि 10 प्रकार की किताबें, 10 प्रकार के नोट्स आप ले लें और पढ़ें कुछ भी ना। एक किताब लीजिए, उसी को एक बार 2 बार पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। खुद के नोट्स, मान लीजिए आपने मेरे PDF नोट्स यहाँ से ले लिए इस नंबर पे कांटेक्ट करके, ठीक है। तो मेरे PDF नोट्स आपने लिए, आप चाहे तो उसका प्रिंट आउट करा लीजिए, या जैसे भी आप पढ़ना चाहें, जैसे भी आपको सुविधा हो, पढ़िए और खुद के नोट्स बनाइए। मेरे नोट्स को देखते हुए अपने भाषा में उस नोट्स को शॉर्टकट में लिखिए, ताकि एग्जाम में टाइम में जो आपके खुद के बनाए नोट्स होंगे, अलग अलग नोट्सों को देखकर, किताब को देख के, यूट्यूब को देख के, उसी से रिवीजन करने में आसानी होगी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में जो भी चीज़ें मैंने आपको बताया, समझाया, शेयर किया, वह आपके लिए हेल्पफुल होगा। बस शुरू करिए आप विज्ञान, पर्यावरण अध्ययन एवं सामाजिक विज्ञान से, और सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर से, ठीक है। ये टॉपिक आप उठाइए और यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करिए।
ये तैयार हो गया तो समझ लीजिए 50 अंकों की तैयारी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद 30 अंकों की तैयारी सीडीपी शिक्षण कौशल और जीवन कौशल से हो जाएगा। उसके बाद लैंग्वेज भाषा आप तैयार कर लेंगे, जो कि मैंने बताया किसी भी ग्रामर की किताब प्लस यूट्यूब का सहारा लेके। जो ये संस्कृत है, हिंदी है, अंग्रेजी है, बिना किसी टीचर के आपको समझ में नहीं आएगी। तो यूट्यूब पे बहुत सारे क्लास चलते हैं, वो आप देख लीजिए, ठीक है। लेकिन सबसे पहले खुद से पढ़िए किताबों से, तब यूट्यूब पे जाइए वीडियो देखने, तब आपको समझ में आएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो अगर लैंग्वेज तैयार हो गया, जीके वाला पार्ट तैयार हो गया जो 50 अंकों का है, और सीडीपी तैयार हो गया, तो आप जोड़ लीजिए कितना तैयार हो गया। आपका बहुत सारा तैयार हो गया, ठीक है। और इसके बाद गणित के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि प्रीवियस ईयर के आधार पे किसी भी टीचर से पर्सनल ट्यूशन लीजिए, ठीक। उसके बाद ये जो रीजनिंग और आपका सूचना तकनीकी है, ये तो बहुत बेसिक आता है, कहीं से वीडियो देख लेंगे रीजनिंग वगैरह का हो जाएगा। चलिए, कोई भी डाउट अगर अभी भी है आपके मन में, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बताइए, बिल्कुल उसका निवारण किया जाएगा। और जिन भी लोगों ने नोट्स लिया है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको नोट्स कैसे लगे। लगभग 2000 से ज़्यादा लोगों ने ऑलरेडी नोट्स ले रखे हैं, और ये नोट्स बिल्कुल न्यू पैटर्न के हैं, पुराने नोट्स नहीं हैं। अपने नोट्स से और जो बदले हुए पैटर्न है उसको ध्यान में रखते हुए ये नोट्स तैयार किए गए हैं। चलिए, तो इस पर मैसेज कर सकते हैं, इस नंबर पे आप। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रात को 9 बजे। थैंक यू।